अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो यह कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। दूसरा ये कि पीडीएफ रीडर और पीडीएफ राइटर क्या होता है। पीडीएफ राइटर वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से पीडीएफ में बनाई गई फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ में बनाई गई फ़ाइल को ओपन करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और एक होता है पीडीएफ राइटर। पीडीएफ राइटर के ज़रिए से आप किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को पीडीएफ में बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये कमांड मौजूद है कि आप अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में बना सकते हैं, लेकिन इनपेज 2012 यानी लोकल इनपेज के अंदर ये कमांड मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से आप अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में बना सकें। तो हम सबसे पहले पीडीएफ राइटर को इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए एक सॉफ्टवेयर है डू पीडीएफ। पीडीएफ राइटर का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ये डू पीडीएफ 7 है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो भी कोई सॉफ्टवेयर आपके पास हो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इस पर माउस का लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया, एक मैसेज आएगा, यहाँ आपको यस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आपको इंग्लिश दिखाएगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अगर कोई और ज़बान आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर दीजिए, वरना आमतौर से यहाँ इंग्लिश ही रहता है। आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया हमने, एक और मेनू डिस्प्ले हुआ, यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर एक और मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आपसे पूछेगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आप इस पर टिक लगाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक और मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आप नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर दें। फिर एक और मेनू होगा डिस्प्ले, यहाँ भी आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद एक और मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी ज़बानें मौजूद होंगी। यानी अगर उस फाइल में अरबी भी है और बंगाली है, बहुत सारी ज़बानें हैं, तो उन तमाम ज़बानों को वो पीडीएफ बनाए और आप उसको आसानी से पढ़ सकें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ चेक ऑल पर क्लिक कर देंगे, तमाम पर टिक लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद एक मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आप फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम किसी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इन पेज को ओपन करते हैं। हमने इन पेज को ओपन कर लिया। यहाँ हम कोई चीज़ टाइप कर देते हैं। हमने टाइप कर लिया। अब मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि इस फाइल को हम पीडीएफ बना दें, ताकि हम किसी अपने साथी को मोबाइल पे भेजें या किसी और जगह हम इसको ट्रांसफ़र करके पढ़ सकें आसानी से। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप किसी फ़ाइल को ऐसे शख्स के पास भेजते हैं, उसके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है। इसका तरीक़ा ये होता है कि हम इसको पीडीएफ बना करके उसके पास भेज दें। तो हम पीडीएफ बनाएंगे कैसे, फ़ाइल पे जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जहाँ नेम के सामने देखेंगे प्रिंटर लिखा हुआ ऊपर, यहाँ नेम के सामने अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो प्रिंटर के नाम दिखाएगा। यहाँ देखो हमने पीडीएफ राइटर इंस्टॉल किया है, तो ये डू पीडीएफ सॉफ्टवेयर यहाँ डिस्प्ले करा रहा है। हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ हम पोर्ट्रेट में अपनी फ़ाइल को बनाए थे, तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लिए, ओके किया हमने। फिर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी फ़ाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। फ़िलहाल हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और यहाँ हम टाइप कर देते हैं इस फ़ाइल का नाम। फ़ाइल का नाम हमने टाइप कर दिया, सेव कर देते हैं और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये जो फ़ाइल है अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये फ़ाइल हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, पीडीएफ में बना दिया है, लेकिन इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में
PDF रीडर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो ये PDF रीडर है, आप देख लीजिए एडोब रीडर। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल कर रहे हैं, डबल क्लिक किया हमने इस पर और उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद एक मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए इंस्टॉलिंग मुकम्मल होने के बाद एक मेनू डिस्प्ले होगा, यहाँ लिखा हुआ सेटअप कंप्लीटेड। आप यहाँ नीचे देखेंगे फिनिश लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें। अब ये आपका सॉफ्टवेयर एडोब रीडर इंस्टॉल हो चुका है। अब जो फाइल हमने PDF में बनाया था उसको ओपन करेंगे। तो ये देखिए फाइल है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन में जाएंगे। ये एडोब रीडर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहली मर्तबा इस तरीके से मैसेज आ सकता है, तो आप यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपकी ये फाइल जो है इसमें ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में PDF राइटर और PDF रीडर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर से इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को किस तरह से अनइंस्टॉल करेंगे। आप जाएंगे स्टार्ट मेनू पर, या तो आप यहाँ सर्च करके लिखें कंट्रोल पैनल, CONTROL, कंट्रोल लिखेंगे। आप ऊपर देखेंगे कंट्रोल पैनल लिख के आ गया, इस पर आप क्लिक कर दें। और अगर आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा कंट्रोल पैनल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आमतौर से ये विंडो कैटेगरी इस तरीके से डिस्प्ले कराता है। जब इस तरीके से ये मेनू डिस्प्ले हो तो आप यहाँ कैटेगरी के सामने आए, क्लिक करें और यहाँ लार्ज आइकन पर क्लिक कर दें। क्लिक कर देंगे तो आपके सारे ये जो आइकन है इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ प्रोग्राम्स एंड फ्यूचर, आपको प्रोग्राम एंड फ्यूचर पर क्लिक करना है। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखेंगे जितने सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे सब यहाँ डिस्प्ले कराएगा। हमने एडोब रीडर इंस्टॉल किया था, देखिए यहाँ डिस्प्ले करा रहा है। डू PDF यहाँ हमने इंस्टॉल किया था, ये भी डिस्प्ले करा रहा है। तो अगर हम इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे उसको, और यहाँ देखेंगे अनइंस्टॉल आएगा, अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दें। या तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे अनइंस्टॉल आएगा, अनइंस्टॉल का मेनू डिस्प्ले होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ मैसेज आया है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो गया है। एक चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रोग्राम लंबा होता है, यानी उसकी फ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो ज़्यादा MB और GB की होती है, तो उसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा कंप्यूटर टाइम लेता है। तो आप उसी हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। देखिए हमने एडोब रीडर को हमने अनइंस्टॉल कर दिया, यहाँ से गायब हो गया है। अब यहाँ कहीं भी आपको ये सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर से किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एडोब रीडर और PDF राइटर का आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये भी हमने बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।